वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आप सभी का स्वागत है और इस समय हम पहुंचे हैं ICAI के फरीदाबाद के ऑफिस में, ब्रांच में। और बता दें आपको कि आज यहां पर एक बड़ा सेमिनार रखा गया है। ICAI है क्या आपको बता दें, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का वो ब्रांच जो कि फरीदाबाद में है। और आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं चेयरमैन सर हमारे साथ हैं, राजेंद्र सिंह जी हैं, साथ में और पूरे जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है इनकी मेंबर बैठे हैं सारे फरीदाबाद से। और बात करेंगे इनके साथ कि आज क्या प्रोग्राम है और क्या इन्होंने यहाँ पर फरीदाबाद के सभी सीए को, यहाँ पर लगभग जो 7,500 इनके साथ जुड़े हुए सीए हैं, उन्हें यहाँ पर बुलाया है। और आपको बता दें कि एक सेमिनार जो है वो ऊपर हॉल में चल रहा है, एक बड़ा सेमिनार है। हम नीचे यहाँ ऑफिस में बैठ के बात कर रहे हैं। बात करेंगे, प्रधान जी हमारे साथ इनके यहाँ, चेयरमैन सर हैं, बात करेंगे एक बारी। सर थोड़ा सा मैं उधर आके आपसे बात करूंगा, बैठे बैठे आप लोग बैठे, थोड़ा सा मैं उधर पीछे खड़ा होकर बात करूंगा। जी नहीं पे खड़े होकर बात, आप बैठे। सरदार राजेंद्र सिंह जी आप बात करेंगे, चेयरमैन है। क्या है सर आज प्रोग्राम, ये जो आपने सभी सीए फरीदाबाद के जो सीए हैं, पलवल के सीए हैं, लगभग 7,500 जो आपके अंडर हैं, उन्हें आज यहाँ पर एकत्रित किया, आपने बुलाया है, क्या प्रोग्राम रखा है आज? नमस्कार सर जी। माय नेम इज सी राजेंद्र सिंह ढिल्लो, चेयरमैन ऑफ फरीदाबाद ब्रांच ऑफ NIRC ऑफ ICAI। आज हमारे यहाँ पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा आज 2 दिन का सब रीजनल कॉन्फ्रेंस हमारी हो रही है। जो हमारी कल थी डे 1, जो कल हमारे ये AI बेस पे हमारी सब रीजनल कॉन्फ्रेंस हमें अलॉट हुई है। आफ्टर 3 इयर्स ये हमें फरीदाबाद ब्रांच को अलॉट हुई, जो हमारे नॉर्दर्न रीजन में हर स्टेट में एक सब रीजनल अलॉट होती है, वो हमें इस बार फरीदाबाद ब्रांच को अलॉट हुई, जो हमें इसको करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने इस थीम का नाम रखा है परिवर्तन। परिवर्तन मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन। आज AI के युग में जो विदाउट AI हम आज कुछ भी नहीं कर पाते। हमारे अकाउंटिंग, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाई और बहनें जितनी भी हैं जो प्रैक्टिसेस में हैं, विदाउट AI आजकल कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सो ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है, चेंजेस बहुत ज़रूरत है हमारे टाइम में, क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो चेंज नहीं लेके आएगा वो दुनिया में पीछे रह जाएगा। इसी माध्यम से हमने इसका थीम का नाम हमने AI बेस पे रखा है, जिससे हम सारे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाई जो हमारे फरीदाबाद से 4,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो बिलोंग्स करते हैं हमारे फरीदाबाद में, और 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हम इसमें फरीदाबाद में बिलोंग्स करते हैं, तो उनके लिए हमने एक सब रीजनल कॉन्फ्रेंस रखी, जिसके हम AI के माध्यम, AI का इनका मेन जो थीम हमने रखी है, जिससे हम जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को डेली यूज़ में AI का यूज़ होता है, हमारे अकाउंटिंग में, हमारी ऑडिटिंग में, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, तो हमारा AI का यूज़ होता है। तो उसके माध्यम उसी चीज़ को हमने मेन टॉपिक रखने के बाद हमने 2 डेज़ की कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें हमारे दूर दूर से हमारे स्पीकर्स यहाँ पर आए। कल का जो हमारा डे 1 में थे, जो हमारे ज्ञाति गुप्ता जी, कपिल खुराना जी और अलग अलग उससे हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स भी कल यहाँ पर पधारे थे, और हमारे नॉर्दर्न रीजन से भी हमारे चेयरमैन साहब और हमारे एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी सारे पधारे थे। तो आज हमारा डे 2 है। डे 2 में भी हमारा ऊपर अभी कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें आलोक सेठी जी हमारे रिनाउंड स्पीकर्स अभी बोल रहे हैं, और हमारे सामने गौरव कोच जी भी बैठे हैं, जो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि कैसे हम अपनी प्रैक्टिस को दुगना कर सकते हैं, कैसे हम रिकवरी कर सकते हैं पैसों की। तो इसलिए हमने दूर दूर से अलग अलग स्पीकर्स बुलाए, ताकि हम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाइयों के लिए ये प्रोग्राम करें और इसको प्रोग्राम को सक्सेसफुल करें। जी, तो AI जो समझ सकते हैं आप फरीदाबाद की, AI का जो आज टाइम चल रहा है, जो युग चल रहा है, वो जो है युग चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अकाउंट में भी जो है वो कहीं ना कहीं
इंटरफेयर करने लगा है, कैसे करने लगा है, थोड़ा सा आप बताएं कैसे आपके काम में कैसे एआई से किया जा सकता है। सर जैसे हमारे चार्टर्ड अकाउंट में जो भी प्रैक्टिसेस में हैं या जॉब में हैं, उनको कई तरीके से हमें बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पड़ते हैं, हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज के हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होते हैं, एआई के बेस पे हम बड़ा सा बड़ा रिप्लाई भी, अगर हमें हमें लिटिगेशंस में भी जाते हैं तो उसमें हमें इनकम टैक्स के रिप्लाई, जीएसटी के रिप्लाई भी बनाने पड़ते हैं। एआई के बेस पे हम अपने स्टाफ्स को उनको बताने के बाद 2 मिनट में एक रिप्लाई प्रिपेयर कर सकते कहीं हैं। ना तो कहीं माने कि हर एआई जगह ने पर जो है काम आसान कर दिया है, काफी थोड़ा। आसान कर दिया है, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा कम, बहुत कम हो चुकी है। हमें ज्यादा ह्यूमंस की ज्यादा नीड नहीं होती, सिर्फ ओनली हम एआई पे हम प्रॉम्प्ट डालेंगे तो हमें सारा का सारा डेटा प्रिपेयर होके जो भी होके मिल जाता है। मिल जाता है। फरीदाबाद आप समझ सकते हैं, एक क्वेश्चन आपने एआई पे डाला तो उसका जो आंसर है वो आपके सामने पूरा का पूरा आंसर आपके सामने तैयार हो जाता है। कुछ भी आप एआई से पूछते हैं तो पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पर मेंबर्स हैं, बात करेंगे। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीए मोहित अग्रवाल है, मैं सेक्रेटरी फैजाद ब्रांच। जी, सेक्रेटरी साहब हैं हमारे साथ, बात करेंगे सर। जी सर, क्या कहेंगे आज के एआई के युग में जो आप ये सेमिनार कर रहे हैं एआई से रिलेटेड? सर ये हमारी 2 डेज सब रीजनल कॉन्फ्रेंस है, जैसा हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, और काफ़ी बाहर से स्पीकर भी हमने बुला रखे हैं जो हमें एआई के बारे में बता रहे हैं। मेरा तो मानना है सर, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जब हमें कोई भी चीज़ें अडॉप्ट करनी है तो हमें कोई ना कोई आविष्कार करना पड़ेगा, और ये आज एआई के युग में ये आविष्कार हुआ है कि आज हम कोई भी बड़ी से बड़ा डाटा, कोई बड़ी से बड़ी बैलेंस शीट 2 मिनट में प्रिपेयर कर सकते हैं। आज से 20 साल पहले हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पेन लेके, पेंसिल लेके पूरा डाटा तैयार करते थे, जिसमें 4-4 दिन लगते थे, और आज आप देखो 2 मिनट के अंदर हमारी बैलेंस शीट, हमारा डाटा, कोई भी लाइन ऑफ आइटम्स, लाखों लाइन ऑफ आइटम्स 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाती हैं। तो यही एआई का यूज है सर, और वो हमारे मेंबर्स को हम बता रहे हैं। फरीदाबाद आसान कर दिया है काम। चेयरमैन सर हैं हमारे साथ, और यहाँ पर हमारे साथ वाइस चेयरमैन हैं, बात करेंगे इनके साथ भी। पूरी टीम मौजूद है यहाँ पर। थोड़ा सा निकलने के लिए जगह देंगे, ये आपका फिल्टर खुल गया थोड़ा सा। वाइस चेयरमैन है हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम संदीप शर्मा है। संदीप जी हमारे साथ हैं और बात करेंगे इनके साथ। जी सर, जैसे आपको पता ही होगा, आईसीआई जो हमारी हेड ऑफिस है वही इन सबको गवर्न करता है, और वो ये चाहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आगे से फ्रंट से लीड करें। चाहे वो जब जीएसटी आया तब भी है ना, उन्होंने वेरियस सेमिनार लॉन्च किए, ऑर्गेनाइज किए अक्रॉस द कंट्री, ताकि है ना लोगों को जीएसटी के बारे में अवेयर हुए, और उसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब वो एआई के ऊपर आ गए हैं, और वो चाहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो बैकबोन है इकोनॉमी की, जो पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग है, वो और अच्छी तरीके से काम करे और अपने कुशलता के साथ काम करे, और देश की जो तरक्की है उसके अंदर अपना सहयोग दे। इसीलिए हमारे आईसीआई हमें ये सब रीजनल कॉन्फ्रेंस देता है, ताकि हम एआई को प्रमोट कर सकें और अपनी कुशलता बढ़ा सकें। जी, बात करेंगे अगर जैसे कि नए जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, सीए का जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर लोड ज्यादा होता है, कई बार मेंटली हरास हो जाते हैं, कई बार जो है वो बहुत ज्यादा परेशान होकर जो है आप समझ सकते हैं कि कोई स्टेप उठाते हैं, या ओवरलोड होने को अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं उनके सीए के, तो कहीं ना कहीं जो है अपना विश्वास जो है वो खो देते हैं। तो क्या कहोगे ऐसे बच्चों से, क्या कहोगे जो तैयारी कर रहे हैं सीए की? नहीं सर, सफलता असफलता के बाद ही आती है। आपको जो पता भी होगा कि कितने सारे हैं ना जो आविष्कार हुए हैं, वो कितनी बार पहले फेल हुए हैं, उसके बाद ही पास हुए हैं। और हमारे सीए की सबसे अच्छी बात है, इसके अंदर आप है ना अटेम्प्ट्स कितने भी दे सकते हो, इसके ऊपर कोई है ना आपके रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई एज बार नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप अपनी होप मत खोइए, और इसको जितना भी हो सकता है एक बार पूरी मेहनत से, पूरे लगन से, पूरे धैर्य से कीजिए, आप जरूर सक्सेस मिलेंगे। आप हमारी सबकी बेस्ट विशेज आपके साथ है। जी, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। सर कैसे, क्या नाम आपका? मैं सीए गुलशन मिश्रा, ट्रेजरर फरीदाबाद ब्रांच। जी, क्या कहेंगे आप? आज जो ये सेमिनार आपने रखा है, बड़ा सेमिनार रखा है, सभी सीए यहाँ पर पहुंचे हैं और स्टूडेंट्स भी पहुंचे होंगे, जिनको आप यहाँ पर समझा रहे हैं, एआई के बारे में बता रहे हैं, तो क्या कहोगे आज? देखिए, ये हमारा बैक टू बैक एक सफल प्रोग्रामों में से एक है, जिसका श्रेय पूरा हमारे चेयरमैन साहब को जाता है, जिनके लिए मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगा कि नेतृत्व जब आपका हो तो हर सफर आसान लगता है,
नेतृत्व जब आपका हो तो हर सफर आसान लगता है ढिल्लो साहब, आपकी बदौलत हर प्रोग्राम शानदार लगता है। साथ ही जो ये सब रीजनल कॉन्फ्रेंस का हमारा थीम था एआई, जिससे हमने मेंबर्स को अवगत कराया कि जैसे कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज करके चीजों को और आसान कर सकते हैं प्रैक्टिस में, और भी इस चीज को हम यूज करके अपनी प्रैक्टिस को आसान कर सकते हैं। जो पहले की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी उसमें काफी सारे मैनुअल इंटरवेंशन, मैनुअल वर्क होता था, लेकिन आज सुबह ही जब मैंने एक नोटिस का रिप्लाई प्रिपेयर किया तो सिर्फ मैंने उसमें सब्जेक्ट डाला, क्लाइंट नेम हाइड करके उसको अपलोड किया तो मुझे एक ड्राफ्ट लेटर मिल गया, जिससे कि AI मेरा के द्वारा। काफी टाइम बचा। तो इन्हीं चीजों को कैसे यूज करके मेंबर्स अपना समय बचा सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट और एक्सपर्ट स्पीकर्स को बुलाए गए हैं, और इसका फायदा हमारे फरीदाबाद के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिल रहा है। फरीदाबाद, आप समझें कि ये इंस्टीट्यूट जो है, जो कि अकाउंटेंट्स को यहाँ पर आज जो है इन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम रखा है, और थोड़ा सा जो है बता दें, चेयरमैन से फिर से एक बार बात करेंगे। राजेंद्र सिंह जी हैं जी। सर, जीडीपी जो है पिछले तिमाही के हिसाब से जो है इस समय जो 8 पॉइंट समथिंग चल रही है, क्या जीडीपी चल रही है आज की? थोड़ा सा 8 ट्रिलियन के हिसाब से हमारी 8.2 ट्रिलियन के हिसाब से हमारी जीडीपी चल रही है, और इसमें इस पिछले GDP तिमाही से अच्छी चल रही है। काफी अच्छी चल रही है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाइयों का ही होता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में सबसे ज्यादा योगदान जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का होता है, क्योंकि जब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करती है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ग्रोथ करता है। क्योंकि जब एक डॉक्टर को, किसी इंसान को डॉक्टर की जरूरत कब होती है? जब कोई बीमार पड़ता है। किसी वकील की नीड कब पड़ती है? जब किसी पे लिटिगेशन के केसेस होते हैं। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तरक्की कब करता है? जब हमारी इंडिया की पब्लिक ग्रोथ कर रही होगी, तो ही हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ग्रोथ करता है। तो हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से ही हमारी जीडीपी बढ़ती है, और जैसे ही जीडीपी बढ़ती है हमारी भी ग्रोथ होती है। यूएस में ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ लगाने के बावजूद जो ग्रोथ आई है इस बारी, काबिले तारीफ है। क्या कहोगे इसके बारे में, और श्रेय किसको जाएगा इसका? सर देखो, इसके लिए तो सारा जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब हैं, एक तो हमारे आईसीएआई के हमारे नंदा जी हैं, उन्होंने कल भी हमारे यहाँ पर प्रोग्राम में आए, उन्होंने जीडीपी के बारे में भी काफी कुछ बोला। और हमारे प्रधानमंत्री ये मोदी साहब जी, जो इन्होंने भी इतनी बढ़ चढ़कर इतना काम कर रहे हैं, वो 24 आवर्स काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से ही हमारा सारा श्रेय उनके ऊपर ही जाता है। क्योंकि जिस राह पे वो चल रहे हैं, तरक्की इंडिया की तभी हो सकती है। 24 घंटे काम लगातार करते हैं मोदी साहब, जैसा कि बताते हैं कि दिन न रात लगातार ये वो है काम करते रहते हैं। तो सीए भी ऐसे ही हैं जो लगातार काम करते रहते हैं और देश की तरक्की में भागीदारी दे रहे हैं। सीए के प्रोफेशन में तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप सक्सेस हासिल कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि पहले सिंगल डिजिट में रिजल्ट आता था, बट अब तो हमारी इकोनॉमी को, हमारे देश को इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नीड है कि हमारे फिर भी अब डबल डिजिट्स में रिजल्ट्स आने लगे हैं। बट कहते हैं ना कि एक सीए करने में पैसे ज्यादा नहीं लगते, लेकिन उसकी जवानी पूरी लग जाती है। तो इसीलिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक पूरी कड़ी मेहनत के साथ, जब मेहनत करके ही, निखार के ही हमारा इंस्टीट्यूट उसको पास कराता है, अदरवाइज ऐसे ही किसी को भी पास नहीं करता। तो जी, पर ये बात आप समझ सकते हैं, हमारे साथ चेयरमैन थे और बात कर रहे थे हम इनके साथ। बाकी मेंबर्स यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे बात हो नहीं पाई है कईयों से। जी, बात करेंगे एक बार इनके साथ भी। सर, थोड़ा सा आप इधर आ जाएं। जी, एक बार बात करेंगे। अच्छा जी, कोई बात नहीं, हम नारी शक्ति भी जरूरी है जी। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम सी कनिका गुप्ता। जी, क्या कहेंगे? सर, हमारा इंस्टीट्यूट आईसीएआई वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, और हम फरीदाबाद ब्रांच उसका ही एक हिस्सा है। हमारे इंस्टीट्यूट ने अभी तक हजारों की तादाद में हमारे कोर्स कराया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और ये जो मैं सब रीजनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, जो हमारी 28 और 29 अभी 2 दिन से चल रही है, इट इज मोर और लेस अ फास्ट ट्रैक कोर्स इन एआई, कि जो हमारे बहुत सीनियर मेंबर्स भी हैं, जो थोड़ा
बहुत नॉलेजेबल हैं, बट टेक्नोलॉजी वाइज बड़े लोग कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर जाते हैं। तो हमारी इंस्टीट्यूट, हमारी प्रेसिडेंट, हमारी ब्रांच के चेयरमैन, हम सबका ये एक एफर्ट है कि वो लोग भी टेक्नोलॉजी को, एआई को अपने रोजमर्रा के जीवन में या हमारे ऑफिस के काम के लिए यूज कर सकें। लेकिन एआई हमारे काम को ऑफ कोर्स बहुत इजी बना दे रही है, हमारे ऑफिस में स्टाफ की रिक्वायरमेंट को कम कर रही है, लेकिन आई थिंक ह्यूमन इंटेलिजेंस इज ऑलवेज सुपरसीड एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो हमारा यही एक एफर्ट है कि सब लोग मिलके टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके देश को, हमारे प्रोफेशन को आगे लेकर जा पाए। जी, चेयरमैन साहब के बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा सा, चेयरमैन साहब के अंडर चल रहा है, पूरी टीम के अंडर चल रहा है इंस्टीट्यूट, क्या कहेंगे? सर, मैं ऐसा कहना चाहूंगी, करंटली हमारे चेयरमैन हैं राजेंद्र सिंह ढिल्लन जी, जो बहुत ही डेडिकेशन से और हार्ड वर्क से हमारी इंस्टीट्यूट को, हमारी ब्रांच को रन कर रहे हैं। और मैं कहूंगी ये कुर्सी में ही कुछ ऐसी बात है कि जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है तो आप, आई थिंक, अपने घर से पहले, अपने ऑफिस से पहले अपना सब टाइम आप इंस्टीट्यूट को देने लग जाते हैं। कल ही मेरी राजेंद्र सिंह ढिल्लन जी के पार्टनर से बात हुई है, तो हमारा सेम बिल्डिंग में ऑफिस है, तो मैं उन्हें ऐसी ही किसी बात पर मैंने उनको बोला, आप कभी मुझे टकराते नहीं है लिफ्ट में या कहीं, तो ना ही राजेंद्र जी मिलते हैं। तो उन्होंने बोला कि उनको पूरा 1 साल हो गया है, उन्होंने ऑफिस में दर्शन नहीं दिए। तो मुझे लगता है कि ये कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ढिल्लन जी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और वो ये एआई, हमारी ये सब रीजनल कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, या हमारे इंस्टीट्यूट ब्रांच बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम और भी करा है इस साल में। हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ओनली एफर्ट, और हमारी पूरी टीम का ही जिसमें एफर्ट लगा हुआ है हमारे चेयरमैन साहब के साथ ही, हमारी कोशिश है कि अगर हम मेंबर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर पाएं, बस यही एक प्रयास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। इस तरफ आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मौजूद है भाई राजेंद्र जी। जी सर, थोड़ा सा, जी, क्या नाम क्या है? मैं सीए मनोज कुमार हूँ। मनोज जी हैं हमारे साथ, सॉरी। मनोज जी से बात करेंगे। मनोज जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरी फरीदाबाद टीम को, चेयरमैन राजेंद्र ढिल्लन जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहुत मेहनत करके सब रीजनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे लेके आए। 3 साल में ये सब रीजनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई है, तो इसकी बहुत बहुत उनको साधुवाद। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और स्टूडेंट्स इससे बहुत गेन कर रहे हैं। आज के युग एआई का युग है, एआई के युग में जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमें बहुत उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। जी, तो बेनिफिट जो है वो पूरा ले रहे हैं एआई का, और काम को आसान कर रहे हैं अपने। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करेंगे। भाई साहब हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम सीए अमित पुनियानी है, पास्ट चेयरमैन फरीदाबाद ब्रांच। जी, एआई का प्रोग्राम जो इस बार हमारी ब्रांच कर रही है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और ये सब रीजनल कॉन्फ्रेंस 3 साल में मिलती है, जो 6 स्टेटों को मिला के बनती है, जिसमें जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली होता है। उन 6 स्टेटों में ये सौभाग्य फरीदाबाद ब्रांच को मिला है। ढिल्लन जी ने बहुत अच्छे एफर्ट्स करे, जिसकी वजह से ये हमें ये सब रीजनल कॉन्फ्रेंस मिली है। और अब हम फरीदाबाद में सभी को एआई सिखा रहे हैं कि एआई का क्या यूज है। हालांकि एचआई एआई से ऊपर होती है, एआई का यूज करें एचआई के थ्रू, पर एआई से कई काम ऐसे हैं जो इजी हो गए हैं। जैसे कई अच्छे प्रेजेंटेशन बन जाती हैं, तो छोटे लेवल पे एक सिंपल छोटा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उसका यूज करके बड़ा बन सकता है। जी, बात करेंगे भाई। एक और सर हमारे साथ। नाम सर, क्या नाम आपका? कोच गौरव अरोड़ा। जी, गौरव जी, क्या कहेंगे अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, अपनी टीम के बारे में, और जो सीए कर रहे हैं देश के लिए? सर, मैं बोलूंगा सबसे पहले तो इस टीम का विजन बहुत अच्छा है। राजेंद्र जी ने, उनकी टीम ने जो थीम रखी परिवर्तन, ये मुझे बहुत पसंद है। परिवर्तन, जी हाँ, क्योंकि मैं कहता हूँ बदलाव संसार का नियम है, और जो बदलता नहीं है वो बदल दिया जाता है। जी बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छा इन्होंने थीम रखा एआई का और मैनेजमेंट का, क्योंकि मुझे लगता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब बदलता है और नए जमाने के हिसाब से नया स्किल सेट डेवलप करता है और फिर वो मार्केट में जाता है तो वो परफॉर्म करता है। और हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट मजबूत बने, क्योंकि अगर सीए मजबूत बनेगा तो ही बिजनेसमैन मजबूत बनेगा।
क्योंकि एक बिजनेसमैन इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड रहता है अपने बिजनेस में कि उसे बहुत बार यही नहीं पता होता कि मेरे बिजनेस के फाइनेंसेस में क्या होगा। मतलब पूरी कंपनियों को चलाने का जो जिम्मा है वो सीए के सिर पे आ ये जाता है। बिल्कुल है, क्योंकि देखो आप चाहे देश में जितनी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, ये समझ लें कि फिजिकली जो है वो कंपनी के ओनर या स्टाफ मेंबर चला रहे हैं, जो वहां पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो चला रहे हैं, मगर पीछे से फाइनेंशियली जो है वो सब सीए मैनेज करते हैं, और जो उनका जो लाभ आप देखते हैं कंपनियों का आता है, प्रॉफिट आता है, वो भी सब जो है सीए मैनेज करते हैं, किस तरीके से आए, किस तरीके से काम किया जाए। जी मतलब सर आप ये समझो, हमारे देश का इतना बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, इतनी बड़ी मार्केट है, उनकी इतनी सारी जो बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का काम है, यहाँ कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में जाना भी चाहती है, उसके जो पूरा हिसाब किताब है, जब तक सीए के साइन नहीं होंगे तब तक वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में जा नहीं सकती, नहीं जा पाएगी। तो सीए की अहमियत इतनी है, अगर सीए है वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड संभाल रहा है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों का जो स्टॉक एक्सचेंज का डेटा है उसकी एक मान्यता है, तो इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा सिस्टम चल पा रहा है क्योंकि पीछे बैकएंड पे सीए बैठा हुआ है। आप सोचो अगर ये ट्रस्टफुल कम्युनिटी नहीं होती, जिसपे पूरा का पूरा देश 140 करोड़ की जनता ट्रस्ट कर पा रही है, तो आज शायद देश इतना बड़ा नहीं होता। बड़ा नहीं होता। फरीदाबाद एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र सिंह ढिल्लों जी, बात करेंगे इनके साथ। सर, दो शब्द अपनी टीम के लिए क्या कहोगे आप, जो आपकी टीम है जिससे मिलकर आप काम करते हैं, क्या कहोगे उसके सर मैं तो सिर्फ यही करूंगा, विदाउट टीम कोई भी काम सफल नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी टीम में 9 मेंबर्स हैं, 9 के 9 किसी भी काम को करने के लिए डेडिकेटेडली उस काम को करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम को बनाने के लिए कम से कम हमें 1 महीने का टाइम लगता है, और आप देखो ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हमको मैनेज करने के लिए कम से कम पहले हम 1 महीने से लगे हुए थे इसकी तैयारी करने के लिए, और ये सब कुछ हमारी टीम की वजह से होता है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन कुछ भी नहीं कर पाता। विदाउट टीम नथिंग, वी कांट डू नथिंग। सो मैं सारा डेडिकेशन, सारा जो क्रेडिट है वो अपनी टीम को देता हूं, जिसकी वजह से ही ये हमारे सब रीजनल कॉन्फ्रेंस सफल हो पाई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। जोड़ेंगे फरीदाबाद, तो अब तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।